झारखंड खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश है। देश भर में सबसे अमीर राज्य में गिनती इस राज्य की होती है। सूबे में हर तरफ हरियाली, पहाड़ लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इस जंगल और पहाड़ के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के विकास पर ही नौकरशाह, रसूखदार और राजनेताओं की नजर पड़ गई है, जिसके बाद विकास के नाम पर लूट शुरू हो गई। लूट भी इतनी बड़ी कि आंकड़े देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पैसे के पहाड़ को देखकर सवाल उठता है कि इन्हें तो जनता ने गरीबी दूर करने के लिए चुना था, लेकिन ये तो उन गरीबों के पैसे से खुद का विकास कर रहे हैं। इन घोटालों का खुलासा ईडी ने किया। सूबे में अवैध खनन घोटाले की जांच शुरू हुई तो इसकी लपेट में दर्जनों लोग आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि से लेकर सीनियर आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे चले गए। जिस झारखंड में जल जंगल जमीन की बात होती है, उसी झारखंड के पहाड़ों को काटकर बेच दिया गया। ईडी ने जांच शुरू किया। इसके बाद छापेमारी हुई, जिसमें करोड़ों नगद बरामद हुए, अरबों की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली। बाद में तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ दर्जनों माफिया और रसूखदार सलाखों के पीछे जा पहुंचे। इस पूर्व घोटाले पर ईडी के द्वारा बताया गया कि 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन की गई। सूबे में जमीन घोटाले का खेल शुरू से हुआ। किसी ने आदिवासी हॉस्टल की जमीन पर आलीशान मॉल बना लिया, तो किसी ने भुईहरी जमीन पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि सेना की जमीन को भी फर्जी तरीके से बेच दिया गया, जिसके बाद ईडी ने जांच शुरू किया। एक एक कर पूछताछ हुई, जिसके बाद करोड़ों की जमीन घोटाले का खुलासा हुआ। इसमें हेमंत सोरेन की कुर्सी गई और बाद में जेल पहुंच गए। इसके अलावा आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत दर्जनों जमीन दलाल और रसूखदार पर गाज गिरी। फिलहाल अभी जमीन घोटाले की जांच जारी है। हर दिन इस मामले में पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस बीच अब ग्रामीण विकास विभाग में खेल का भी खुलासा हो गया। ग्रामीण विकास विभाग में खेला जा रहा है। टेंडर कमीशन का छो ईडी को 2 साल पहले ही मिला था, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता रविंद्र राम के ठिकाने पर ईडी ने दबिश बनाया था। इस छापेमारी में दस्तावेज, बंगला और गाड़ियों का जखीरा मिला था। बाद में चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हो गई। फिर पूछताछ का दौर चला। बाद में वो जेल भी गए। वीरेंद्र राम से पूछताछ में निकली कड़ी को जोड़ने के लिए आगे ईडी ने कार्रवाई शुरू किया। आखिर में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक और सहायक का नौकर जहांगीर के ठिकाने पर दबिश बनाया, जिसमें 35 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ। बाद में दोनों की गिरफ्तारी हुई। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें नाम मंत्री आलमगीर का भी जुड़ गया, जिन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। लंबी पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर के जवाब से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार 19 घंटे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिमांड पर लेकर उन्हें पूछताछ की जा रही है, जिसमें मंत्री की डायरी ने भी कई राज खोले हैं। जिसके बाद ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन जारी किया है। लेकिन इन सब के बीच ईडी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें कई अधिकारी भी मिले हुए हैं। इन घोटालों को देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी को उत्थान से ज्यादा लूटने की योजना तैयार की जाती है। जमीन को कब्जा किया जाता है, जंगल पहाड़ को बेच दिया जाता है। बचा गांव का विकास, तो उस पर भी गिद्ध की तरह नजर गड़ाकर लूटने का काम किया गया।